9th में आ गए हो और साइंस 1 बहुत हार्ड जाता है तो भाई सही चैनल पर आके रुके हो, क्योंकि इस चैनल पर साइंस, मैथ और बाकी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस 1 का जो पहला हमारा चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ मोशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले ही बता दूं भाई, वीडियो छोड़ के जाना मत। ओए सुन, तुझसे बात कर रही हूँ, वीडियो अगर छोड़ के चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसे 8-9 क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि अगर आपने कर लिए तो भाई ये वाला लेसन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और चुटकियों में इससे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो चलो फटाफट से वीडियो के पास बढ़ते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज दिवित सॉल्यूशंस एके जूही शाह। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो के पास बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपका ये जो वीडियो है ये 4 फॉर्मेट में लाऊंगी। सबसे पहला सेक्शन आएगा लॉन्ग आंसर्स का, दूसरा सेक्शन आएगा शॉर्ट आंसर्स का, तीसरा सेक्शन आएगा न्यूमेरिकल्स का और चौथा सेक्शन आएगा दैट इज एमसीक्यू का। यानी कि 1 मार्क से लेके 4 मार्क तक हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है, ये आपको समझ के लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार 9th के एग्जाम्स में पूछी गई है, दैट इज स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं लाया, मैंने बस नोट्स लिख के लाया, आपको बस फटाफट से देखना है। अपने बुक में कॉपी पेन लेके बैठो, बुक में टिक कर लो। और हाँ, अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे फॉलो कर लेना @whatever_जूही। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर लोगे तो आपको पीडीएफ्स और वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा दैट इज स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। दूसरा दैट इज स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव द रिलेशन। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पूछेंगे तब एग्जांपल्स की बात होगी और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पूछेंगे तब रिलेशन की बात होगी, ये समझ के रखना। दीदी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे, अभी तक पिछले 5 साल में ये वाले क्वेश्चंस रिपीटेडली बहुत बार पूछे गए, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो फटाफट से ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन पे बढ़ते हैं दैट इज शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन। शॉर्ट आंसर्स में आपको देने वाली हूँ मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि पहला है डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है भाई, फटाफट से सब लोग बता दो इनर्शिया क्या होता है। एक्सप्लेन एनी वन टाइप विथ एन एग्जाम्पल। यानी कि इनर्शिया के टाइप्स होते हैं, राइट, उसमें से कोई भी एक टाइप आपको एक्सप्लेन करना है और उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो पहली चीज, ये वाला जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है ये अगर आपको 3 मार्क के लिए है तो डिफाइन इनर्शिया, इसको 1 मार्क देंगे, एक्सप्लेन करने को 1 मार्क देंगे और एग्जाम्पल लिखने को 1 मार्क देंगे। ऐसे आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फोर्थ, डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम क्या होता है बताओ, तो वो आपको फटाफट से बताना है। उसके बाद उसका एसआई यूनिट बताना है और उसका फॉर्मूला भी बताना है। मोमेंटम, इट्स एसआई यूनिट एंड इट्स फॉर्मूला, ये तीनों चीजें आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स हमें पता है कि बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी सा आंसर है, इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। यानी कि जब आप डिफरेंस बिटवीन करते हो, इधर बैलेंस्ड करोगे इधर अनबैलेंस्ड करोगे, तो इधर बैलेंस का 1 पॉइंट, बैलेंस का दूसरा पॉइंट, अनबैलेंस का फर्स्ट, अनबैलेंस का दूसरा, ऐसे 4 पॉइंट हो जाएंगे। 2 मार्क आपको मिलने ही मिलने हैं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो 6 पॉइंट्स लिखना, इधर 3 इधर 3, समझ गए। तो ये थे शॉर्ट आंसर, फटाफट से देख लिया। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के पास। तो देखो भाई न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। न्यूमेरिकल्स तो आप सबको पता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, फिर आंसर आता है। सेम टू सेम मैथ्स वाली चीजें यहाँ पे होती है। तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल्स बहुत बच्चों को टफ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लाया, देख लो। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, मतलब 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था, कितने किलो की बॉडी पे लग रहा था, 4 kg के बॉडी पे। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, और आपको क्या देखना है, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको ढूंढना है। सो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg। एक बुलेट है, उसका मास कितना है, 0.02 kg, फायर्ड विथ वेलोसिटी। अब जो वो बढ़ रही आ गया, वेलोसिटी कितनी उसकी 300 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड पे, ठीक है। बुलेट यानी कि गाड़ी नहीं, सॉरी, समझ गए आप, समझ गए या 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg, और गन का मास कितना था 2 kg। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि अब देखो सबसे पहले जब हम गन ऐसा भरते और फिर उड़ाते, उड़ने के बाद वापस जब वो गन रिकॉइल होती है, वापस दूसरी बुलेट उसमें ऊपर आती है, वो रिकॉइल की वेलोसिटी कितनी है गन की, वो आपको फाइंड करना है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फिर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग।
फिर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव था इसलिए अपोजिट डायरेक्शन आपको लेना है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका स्कूल में आपको सॉल्यूशंस दिए होंगे, जैसे स्कूल में सॉल्यूशन दिए हैं एज इट इज कर लेना, ठीक है। और एक बात भाई, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, देखना ही चाहिए, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट नीचे जाके कमेंट कर दो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि देखो यार यूट्यूब पे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों पे इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब 10th कर रहे हैं। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन से चीज पर वीडियो चाहिए, आपकी जो भी डिमांड होगी वो पूरी होगी, फटाफट जाके नीचे कमेंट कर देना। और देखो भाई 50+ लाइक्स एंड 50+ कमेंट्स का एम है, ये दोनों पूरे होने के बाद ही मैं आपके लिए फटाफट से वीडियोस बनाऊंगी, तो ये पूरे कर देना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं एमसीक्यूज पे, जो कि था हमारा 4th सेक्शन। मैंने बोला था 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सो देखो पहला एमसीक्यू दैट इज मोमेंटम इज अ डैश क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, मास पे, फोर्स पे या टाइम पे? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, दैट इज आंसर विल बी मास। मामा मास, मामा मास, मामा मास, ठीक है, वो वाली चीज वो वाली चीज नहीं है, मजाक कर रही थी। ओके तो देखो आज के इस प्यारे से वीडियो में हमने आपको दे दिए लॉन्ग आंसर्स, हमने आपको दे दिए शॉर्ट आंसर्स, हमने आपको दे दिए न्यूमेरिकल्स एंड हमने आपको दे दिया दैट इज एमसीक्यूज। अब आपकी बारी है कि जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट करना और अपने प्यारे नमूनों के साथ शेयर करना। जो भी आपके प्यारे प्यारे से दोस्त होंगे, बेस्टीज बोलते हैं ना, उनके साथ फटाफट से शेयर कर दो। और एक एम बताए ना 50+ लाइक्स एंड 50+ कमेंट्स का एम है। देखो भाई 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों अपनी ताकत बता दो। सबको लगता है कि बस 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में ताकत है, सिर्फ वही वीडियोस देखते हैं, सिर्फ वही हमें ये करते हैं, वही हमें सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप हमें सपोर्ट करके बताइए, हम आपके लिए जी जान से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो 50+ लाइक 50+ कमेंट्स कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, #धमाका मचाना है।